हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी देखने वाले हैं हम उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2020 के 20वें प्रश्न को। और प्रश्न बोल रहा है सर हमारा टिंडल प्रभाव क्या है। देखिए सर, मेरे ख्याल से ये सबसे इजी प्रश्न है जिसको सभी लोग जानते हैं और कुछ ना कुछ गप्पे मार सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये है और समझते भी होंगे सर, हम लोग भली भांति समझते होंगे कि टिंडल प्रभाव किसको कहते हैं। ठीक है सर। पर हम यहाँ थोड़ा सा अलग तरीके से इसको देखने की कोशिश करते हैं और समझेंगे सर कैसे आप इजीली पता कर सकते हैं कि टिंडल प्रभाव कौन कौन से सॉल्यूशन दिखा रहे हैं और इस टिंडल प्रभाव के होने का कारण क्या है और इसकी शर्तें क्या होती है सर। तो बस ये दो तीन चीजों पे हम बातें करने वाले हैं। बाकी हम जानते हैं सर, आप समझते हैं भली भांति कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। और अगर आप नहीं समझते हैं सर, तो आपने देखा होगा कि अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं और बाहर धूप लगी हो, तो जब धूप आपकी खिड़की से अंदर आ रही होती है तो आपके कमरे के जो धूल के पार्टिकल होते हैं वो आपको नाचते हुए दिखते हैं सर, और नाचते नाचते ये चमकते हुए भी आपको दिखते हैं सर, है ना। आप जब किसी जंगल में होते हैं सर, तो जंगल में ऊपर से जब धूप पड़ती है तो धूप की किरणें आती हुई दिखाई देती हैं। या सर जब कोहरा लगा हुआ हो, तो उस समय अगर आप रोड पे खड़े हैं और गाड़ी आ रही है, तो उस गाड़ी का जो हेडलाइट होती है सर, उसकी लाइट के आते हुए आपको पूरा रास्ता दिखता है सर, उस लाइट का आने का रास्ता पूरा दिखता है ना। तो ये बहुत सारे के सारे इफेक्ट हैं जो हैं सर, वो किसके हैं, टिंडल इफेक्ट के हैं, और आप जानते होंगे। तो इसमें न पढ़ के हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। हमारा मुद्दा आज का है क्या सर। देखिए, हमारा मुद्दा क्या है सर, हम ये समझने वाले हैं। पहले हम करते हैं सर कि आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा बिलियन कोलाइडी है नहीं है, पहचान कैसे करेंगे सर आप। ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है सर कि आप अगर किसी भी कोलाइडल विलयन को देखें तो हर बार उसमें आपको सीधा साफ सुथरा मार्ग मिलेगा, किसका, प्रकाश का। देखिए सर, आप क्या करो, एक बीकर में समांगी विलयन ले लो और एक बीकर में क्या ले लो, कोलाइडी विलयन। अब आप क्या करो सर, यहां से प्रकाश को इस पे डालो। इस रास्ते से जब आप प्रकाश को डालेंगे तो आपको क्या करना है सर, जहां आपने प्रकाश का स्रोत रखा हुआ था वहीं से आपको इसे देखना है सर। आप इसी दिशा से इसको अगर देखते हैं जहां से प्रकाश का स्रोत है, तो ये वाला जो बिलियन है सर, ये आपको स्वच्छ दिखने वाला है और पारदर्शी दिखने वाला है। और इसमें कुछ परसेंट चांसेस ये भी हैं सर कि कोलाइडल बिलियन भी आपको कैसे दिखें, स्वच्छ और साफ, साथ में पारदर्शी। मतलब आप आसानी से पता नहीं कर पाएंगे सर कौन सा समांगी विलयन है और कौन सा कोलाइडी। हाँ, कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं सर जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि उस कोलाइडल सॉल्यूशन में यहां से प्रकाश आपने डाला और यहां आपको ऐसे दिखा कि जैसे यहां प्रकाश, यहां बीच में आपको प्रकाश चमकता हुआ दिख गया, तो आपको लगा कि ये प्रकाश को मार्ग दे रहा है, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। लेकिन सर ऐसे कुछ ही एग्जाम्पल है जिसमें आप इजीली बता सकते हैं कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन है या ये नहीं है। जब भी आपने सर कहीं पढ़ा होगा कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, तो उन्होंने कुछ एक खास एग्जांपल से ही आपको बताया होगा कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। हर कोलाइडल विलयन सर आसानी से मार्ग दिखाए ऐसा संभव नहीं है। हाँ, इसको देखने का एक तरीका है सर, जरा चेक कीजिए। आप अंधेरे कमरे में समांगी विलयन और कोलाइडी विलयन को प्रकाश की दिशा से अगर देखेंगे तब ये स्वच्छ और पारदर्शी नजर आने वाले हैं। परंतु जब प्रकाश किरण पुंज की लंबवत दिशा से देखेंगे, समझिए सर, जब आप इन दोनों सॉल्यूशन पे अगर मान लो यहां से इस दिशा से आप क्या कर रहे हैं सर, प्रकाश डाल रहे हैं, तो आप यहां ऊपर से देखिए सर, लंबवत दिशा से 90 डिग्री का एंगल बना के देखिए सर। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो उस कंडीशन में ये जो समांगी विलयन था सर, ये तो दिखने वाला है अदीप्त, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो मेरे कोलाइडी सॉल्यूशन है सर, ये आपको या तो हल्के या तो प्रबल रूप से कैसे दिखने वाले हैं सर, वाइटी वाइटी कलर के, मिल्की 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 कलर में आपको दिखने वाले हैं। क्या बोलते हैं सर हम इसको, दूधियापन इनमें दिखने वाला है। तो अगर आपको कोलाइडल सॉल्यूशन पहचानना है सर, तो जरूरी नहीं है आपको उसमें प्रकाश का मार्ग बहुत क्लियर दिखे, पर अगर उसमें दुधियापन आ रहा है सर, तो 100% वो क्या होने वाला है, कोलाइडी विलयन होने वाला है। अगर सर वो समांगी विलयन होगा तो वो कैसा होगा, अदीप्त होगा। लेकिन सर अगर वो कोलाइडल विलयन होगा तो वो कैसा होगा, प्रदीप्त होगा। अब इन दोनों शब्दों का मतलब समझते हैं सर। मतलब कोलाइडल विलयन चमकने वाले हैं और जो सॉल्यूशन है उनमें चमक नहीं आती है।
इसके प्रदीप्त होने का, दूधिया होने का, चमकने का कारण क्या है सर? चमकने का कारण वही है कि आपने उसमें क्या डाला? प्रकाश पुंज, और ये प्रकाश पुंज का पथ था सर, जिसकी वजह से ये चमक रहा। अब ये भी क्लियर डेफिनेशन है सर, तो पहले समझ लेते हैं टिंडल इफेक्ट क्या है, फिर समझते हैं सर क्यों चमकता है। देखिए, जब प्रकाश किसी कोलाइडल माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश की दिशा के लंबवत देखने पर, ध्यान दीजिए, उस दिशा से नहीं देखना है जहां से प्रकाश दिख रहा है, प्रकाश की लंबवत दिशा से आपको देखना पड़ेगा। कोलाइडली माध्यम में प्रकाश पुंज का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है। मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है सर। कैसा देखना पड़ेगा आपको? लंबवत दिशा में। यहां चेक कीजिए सर जरा, ये आपने प्रकाश का स्रोत डाला हुआ है, यहां से प्रकाश जा रहा है सर, तो आपको यहां ये पार्टिकल से क्या हो रहा है सर? ये प्रकाश टकरा रहा है, ठीक है सर। और यहां जब ये जो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, ये पार्टिकल आपको यहाँ पे चमकते हुए दिखाई देंगे, और आपको कहां से देखना है सर? ऊपर से। कहां से देखना है सर? ऊपर से। अगर आप इसी दिशा से देखने वाले हैं तो आपको ये सिर्फ स्वच्छ दिखने वाला है सर। कुछ ही सॉल्यूशन होते हैं सर, जैसे स्टार्च का सॉल्यूशन, ये आपको क्लियर टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, सारे कोलाइडल सॉल्यूशन आपको नहीं दिखाते। कुछ कुछ बिस्मांगी मिश्रण भी कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं सर, ठीक है। अब मुद्दा यह है सर कि ठीक है, जब आपने लंबवत देखा तो आपको दूधियापन दिखा, प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ दिखा। मुद्दा यह है सर कि ये चमका क्यों, ये चमकता क्यों है, ये प्रकाश का मार्ग बनता क्यों है? देखिए सर, यहाँ पे आपको साफ इस स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि जब ये प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है सर? इस पार्टिकल से टकरा रही है ना। जब ये प्रकाश की किरण किससे टकरा रही है सर? इस पार्टिकल से टकरा रही है, तो उस कंडीशन में ये पार्टिकल से प्रकाश की किरण टकरा के सर क्या हो जा रही है? प्रकाश प्रकीर्णित हो जा रहा है। ये प्रकाश को फैला दे रहा है, चारों दिशा में प्रकाश को क्या कर दे रहा है सर? फैला दे रहा है। अब ये जितनी तेजी से प्रकाश को फैलाएगा सर, मान लेते हैं इस पार्टिकल ने प्रकाश को इस लेवल तक क्या किया सर? फैला दिया है, तो यही मार्ग आपको चमकता हुआ दिखाई देने वाला है। इधर का सॉल्यूशन चमकता हुआ नहीं दिखेगा। जिस लेवल तक सर ये प्रकाश को फैलाएगा, उसी लेवल तक ये क्या होगा? चमकता हुआ दिखाई देगा। मतलब इस पार्टिकल के चमकने का कारण, या इस सॉल्यूशन के चमकने का कारण सर ये पार्टिकल है। इस पार्टिकल पे लाइट पड़ी और इसने लाइट को क्या कर दिया? बिखेर दिया। अब मैंने क्या बोला सर? जितने एरिया तक ये बिखेरेगा, उतनी ही एरिया तक आपको क्या दिखेगा? प्रकाश का चमकना या प्रकाश का मार्ग। क्लियर बात है सर? कारण समझ में आ गया? कारण समझ में आ गया। अब इसको आप ऐसे बोल सकते हैं सर कि कोलाइडल पार्टिकल के जो कण होते हैं, ये प्रकाश को क्या कर देते हैं? प्रकीर्णित कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर? प्रकीर्णित। प्रकाश को फैला देने को ही हम क्या बोल रहे हैं सर? प्रकीर्णन। क्या बोल रहे हैं? प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपका टिंडल क्या हो रहा है सर? चमक रहा है। कारण आपको पता लग गया। अच्छा, एक और चीज है सर, जब अंधेरे प्रकाश पुंज के पथ पथ में आप जब अंधेरे कमरे में आप टिंडल पर कोलाइडल सॉल्यूशन को देखते हैं सर, तो प्रकाश पुंज एक शंकु के समान दिखाई देता है। किसके समान दिखाई देता है सर? शंकु के समान दिखाई देता है। और ये शंकु के समान दिखाई देने का कारण अगेन वही है सर, ये प्रकाश का फैल जाना। और वास्तविक विलियन सर ये टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाएंगे, ठीक है सर। अब हमें देखनी है सर कि ऐसी कौन कौन सी शर्तें हैं जब कोलाइडल विलियन टिंडल प्रभाव दिखाएगा। क्या क्वेश्चन एक और है सर, क्या सारे के सारे कोलाइडल विलियन दिखाने वाले हैं, या ऐसा क्या कारण है सर कि सिर्फ कोलाइडी विलियन टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं? ऐसी क्या शर्तें हो सकती है सर कि किसी विलियन को क्या दिखाना पड़ेगा सर? टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट दिखाने के लिए किसी सॉल्यूशन के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए? वो क्या शर्तें हैं जिसकी वजह से सिर्फ कोलाइडी विलियन ही क्या दिखाते हैं? टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। इसको देखते हैं सर हम। टिंडल प्रभाव तभी देखा जा सकता है जब दो शर्तें पूरी होंगी सर। पहली बात क्या है? जो परिक्षिप्त प्रावस्था है। परिक्षिप्त प्रावस्था किसको बोलते हैं सर? जिसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? विलय। और परिक्षेपण माध्यम किसको बोलते हैं सर? जिसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? विलायक। ठीक है सर। तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा सर, अगर इन दोनों में बहुत अंतर नहीं है तो उसी कंडीशन में आपको क्या दिखेगा? टिंडल प्रभाव। ऐसा नहीं कि कभी भी दिख जाएगा सर, पहले ये शर्त पूरी होनी चाहिए। दूसरी बात सर, जो ये विलेय है ना, परिक्षिप्त कण, परिक्षिप्त और प्रावस्था, इसके कणों का जो व्यास होगा,
ये तरंग दैर्ध्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए, है ना। इस परिक्षिप्त प्रावस्था में क्या है सर, पार्टिकल, इस कण का हमें क्या लेना है, व्यास। परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण है उसका व्यास और जो हमारा प्रकाश किरण है उसका तरंग दैर्ध्य, इन दोनों में सर अगर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है तभी आपको क्या दिखने वाला है, टिंडल प्रभाव, वरना सर आपको टिंडल प्रभाव नहीं दिखेगा। अब क्योंकि सर जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडल विलयन जो होते हैं सर, इनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। तो यहां सर ये चांसेस ज्यादा होते हैं कि इनके कणों का व्यास किसके बराबर हो जाए, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लगभग बराबर हो जाए। ठीक है सर, तो इस वजह से ये टिंडल प्रभाव केवल कौन दिखाते हैं, कोलाइडल विलयन। तो बस यही चीज समझाने के लिए सर मैंने ये वीडियो बनाया था, बाकी आप लोग जानते हैं। मिलेंगे सर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। सी